मोदी ने जापान में रखा कदम, उधर वॉशिंगटन में आया लाखों करोड़ों का भूकंप, दुनिया हैरान। अमेरिका का गुरूर चकनाचूर, जापान ने $550 अरब की डील को मारी लात, देखते रह गए ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत का सबसे बड़ा पलटवार, बिना एक गोली चलाए अमेरिका को खरबों का घाटा। भारत और जापान ने मिलकर कर वो काम जिसको लेकर अमेरिका को पहले से ही था डर बदल दुनिया का पावर गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान की धरती पर कदम रखते ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका के अंदर ऐसा बवंडर उठा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दे रही है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ थोपकर ये सोचा था कि हिंदुस्तान घुटनों पर आ जाएगा, तब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में एक ऐसी जवाबी रणनीति तैयार हो रही है जो अमेरिका को सीधे तौर पर लगभग 4,82,000 करोड़ रुपए का झटका देगी। ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसके सामने बौनी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के जापान पहुंचने और 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने के साथ ही टोक्यो से एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिकी खेमे में खलबली मचा दी है। ये खबर सीधे तौर पर अमेरिका के आर्थिक अभिमान पर एक करारा तमाचा है और इस पूरे खेल के केंद्र में है भारत की वो साइलेंट डिप्लोमेसी, जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि नया भारत दोस्ती भी निभाना जानता है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना भी। ये वो कहानी है जिसने साबित कर दिया है कि आज के दौर में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग और कूटनीति से भी लड़ी और जीती जाती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस धमाके की परतें खोलते हैं जिसने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी है। हुआ ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर टोक्यो पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि भारत और जापान अपनी रणनीतिक साझेदारी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि इस दौरे के पर्दे के पीछे एक ऐसा भू राजनीतिक तूफान पक रहा है जो सीधे अमेरिका से टकराने वाला था। कहानी की जड़ में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसला जिसमें उन्होंने भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम इंपोर्टेड टैरिफ लगा दिए थे। अमेरिका को लगा कि उसकी इस आर्थिक दादागिरी के सामने सब झुक जाएंगे, लेकिन वो भारत के इरादों को भांपने में गलती कर गए। भारत ने न सिर्फ इसका कड़ा विरोध किया बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जिसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं थी। इसी बीच अमेरिका और जापान के बीच एक बहुत बड़ी डील पर बातचीत चल रही थी। ये डील थी $550 अरब यानी लगभग 4,92,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश की, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाला था। इस डील के बदले में अमेरिका को जापानी सामान, खासकर ऑटो पार्ट्स पर लगे 25% के शुल्क को घटाकर 15% करना था। सब कुछ लगभग तय था। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा को इस डील पर आखिरी मुहर लगाने के लिए अमेरिका रवाना होना था, लेकिन फिर खेल में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, ये हमारा पैसा है, हम इसे अपनी मर्जी से निवेश करेंगे और मुनाफे का 90% हिस्सा अमेरिका के पास रहेगा। ये बयान जापान के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जापान का सिद्धांत हमेशा से पारस्परिक लाभ यानी म्यूचुअल बेनिफिट का रहा है, जहां दोनों पक्षों को बराबर का फायदा हो। अमेरिका की इस एकतरफा शर्त ने जापान को नाराज कर दिया और ठीक इसी समय जब प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में थे, जापान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। रयोसेई अकाजावा ने अपनी अमेरिका यात्रा ऐन मौके पर रद्द कर दी और इसके साथ ही $550 अरब की वो महाडील खटाई में पड़ गई। जापान ने साफ संदेश दे दिया कि वो अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। जापानी प्रवक्ता योशिमासा हायाशी ने बयान दिया कि अमेरिकी प्रशासनिक स्तर पर कुछ मुद्दों पर और बातचीत जरूरी है, जो असल में ये कहने का एक कूटनीतिक तरीका था कि जापान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये महज एक व्यापारिक डील का रद्द होना नहीं था, ये वैश्विक मंच पर अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था और इस तमाचे की गूंज सबसे ज्यादा भारत के पक्ष में सुनाई दे रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जापान के इस कदम का भारत से क्या लेना देना है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत कैसे है। इसे समझने के लिए आपको कूटनीति के उस गहरे खेल को समझना होगा जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का जापान द्वारा महज एक रूटीन वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं था, ये भारत के उस सीक्रेट प्लान का हिस्सा था जिसका मकसद इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस
को भारत के पक्ष में झुकाना है। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए तो भारत के पास दो रास्ते थे, या तो वो अमेरिका के सामने झुक जाता या फिर वो इसका जवाब देता। भारत ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन जवाब सीधे अमेरिका को न देकर उसके सबसे करीबी सहयोगियों के जरिए दिया गया। जापान का $550 अरब की डील को रोकना अमेरिका के इंडो पैसिफिक निवेश नियंत्रण प्लान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था। अमेरिका इस निवेश के जरिए एशिया में अपनी आर्थिक पकड़ को और मजबूत करना चाहता था, लेकिन जापान के एक कदम ने उसके इस प्लान को बड़ा झटका दे दिया और यहीं पर भारत के लिए एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। ये भारत की एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत बड़ी जीत थी। अब भारत के पास मौका है कि वो जापान के इस रुके हुए निवेश को अपनी ओर आकर्षित करे। कल्पना कीजिए, $550 अरब का निवेश जब भारत की अर्थव्यवस्था में आएगा तो क्या होगा? ये पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस सेक्टर में लगेगा। जापान के पास दुनिया की सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका को मिलने वाली थी, लेकिन अब अमेरिका के हाथ से फिसल चुकी है। भारत अब जापान के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में काम कर सकता है। सोचिए, जब जापानी तकनीक और भारतीय दिमाग मिलेगा तो क्या होगा? बुलेट ट्रेन का नेटवर्क पूरे देश में फैलेगा, हमारे शहरों में रोबोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ेगा और हमारी सेना एआई की ताकत से लैस होगी। ये है भारत का वो गुप्त फायदा जो उसे अमेरिका और जापान के इस टकराव से मिला है। ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक ही चाल में अमेरिका को आर्थिक झटका भी दिया और अपने लिए विकास के नए रास्ते भी खोल लिए। ये पूरी घटना दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत अब किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि वो अब खुद एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो दुनिया की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने का दम रखता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत और अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा और गहरा असर भारत के दो सबसे बड़े पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। चलिए पहले चीन की बात करते हैं। चीन के लिए भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती हमेशा से ही एक बुरे सपने की तरह रही है। जापान का अमेरिका से थोड़ा दूर होकर भारत के करीब आना बीजिंग के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कदम सीधे तौर पर क्वाड गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करता है। क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का वो रणनीतिक समूह जिसे चीन अपने खिलाफ एक घेराबंदी के तौर पर देखता है। अब तक अमेरिका इस गठबंधन का लीडर माना जाता था, लेकिन जापान के इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि क्वाड के अंदर भी शक्ति का संतुलन बदल रहा है और भारत जापान की जोड़ी अब इस समूह को एक नई दिशा दे रही है। एक मजबूत क्वाड का मतलब है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की पूरी विदेश और रक्षा नीति चीन पर निर्भर है। उसे लगता है कि चीन उसे भारत के खिलाफ हमेशा बचाता रहेगा, लेकिन भारत जापान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग पाकिस्तान की इस चीन निर्भरता को और भी कमजोर कर देगा। भारत को जापान से अत्याधुनिक नेवल टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस सपोर्ट मिल सकता है। कल्पना कीजिए, जब भारतीय नौसेना जापानी तकनीक से लैस होगी और हमारा साइबर स्पेस जापानी शील्ड से सुरक्षित होगा तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है कि अब समीकरण बदल चुके हैं। इसके अलावा इस पूरे खेल से भारत विदेशी निवेशकों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित मार्केट बनकर उभरा है। एक तरफ जहां ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका में अनिश्चितता का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ भारत एक स्थिर और भरोसेमंद देश के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। ये भारत का वो छुपा हुआ आर्थिक हथियार है जो आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं पर और भी भारी पड़ेगा। दुनिया भर के निवेशक अब अपना पैसा चीन या अस्थिर पाकिस्तान में लगाने के बजाय भारत में लगाना पसंद करेंगे, जो भारत को आर्थिक रूप से और भी शक्तिशाली बना देगा। यानी भारत ने एक नई ट्रेड बैलेंसिंग की नीति अपनाई है जो किसी शतरंज के खेल की तरह है। इस नीति के तहत भारत कभी अमेरिका से एडवांस टेक्नोलॉजी लेता है तो कभी जापान से भारी भरकम फाइनेंस हासिल करता है और कभी रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। भारत ने इन तीनों महाशक्तियों को अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह से बांध कर रखा है कि वो एक दूसरे के खिलाफ भी उनका इस्तेमाल कर सकता है और अपने राष्ट्रीय हितों को भी साध सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान द्वारा इसी बड़ी रणनीति का एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। अमेरिका को जो 4,82,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है, वो सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये उसके वैश्विक प्रभुत्व पर एक चोट है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, जहां सिर्फ एक ही देश का हुक्म चलता था। लेकिन सवाल अब ये है कि अमेरिका अपनी इस बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक हार के बाद
क्या चुप बैठेगा? क्या वो भारत के खिलाफ कोई नया जाल बिछाएगा? और इस बदलते वैश्विक समीकरण में चीन का अगला कदम क्या होगा? क्या वो भारत और जापान की इस दोस्ती में दरार डालने की कोशिश करेगा? इन सवालों पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं।